हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आपका स्वागत है लर्न विद रूबी खान के साथ। और मैं आप लोगों के लिए आज क्या लेकर आई हूँ पता है। मैं आप लोगों के लिए क्लास 12 का चैप्टर 2 होम साइंस का लेकर आई हूँ, जिसमें हम समझेंगे चैप्टर 2 के बारे में कि पुरुष प्रजनन तंत्र क्या होता है और मानव और स्त्री प्रजनन तंत्र क्या होता है। ठीक है, तो चैप्टर का नाम जैसे हमको पता है कि पुरुष एवं महिला प्रजनन तंत्र है। क्या नाम है बच्चों? पुरुष एवं महिला प्रजनन तंत्र। चैप्टर क्या है? चैप्टर 2 है। चैप्टर 1 इससे पहले मैं कंप्लीट करा चुकी हूँ। अगर आप उसे नहीं देखें तो इससे पहले वाला चैप्टर भी आप जाकर देखें। चलते हैं चैप्टर 2 पर, पुरुष एवं महिला प्रजनन तंत्र। जैसे कि आप लोग फिगर देख रहे हो, फिगर से समझ गए होंगे कि हम मैडम क्या पढ़ाने वाली है। तो मैं आप लोगों के लिए आज पढ़ाऊंगी ये दो टॉपिक। इस चैप्टर को मैं इतना अच्छा से कवर करवा दूंगी कि आपका एक भी टॉपिक छूटेगा नहीं, और एग्जामिनर जहां से भी उठा के पूछ लेगा ना, आपका एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। बस आप मेरे साथ एंड तक बने रहे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक करना, कमेंट करके जरूर बताना कैसा सेशन रहा। ठीक है, तो हम चलते हैं पुरुष प्रजनन तंत्र। टॉपिक का नाम क्या है? पुरुष प्रजनन तंत्र। तो ये फिगर आप देख रहे हो, ये कौन सा तंत्र है? पुरुष का, यानी कि जो मेल होते हैं, पुरुष होते हैं, उसका प्रजनन तंत्र है। प्रजनन मतलब यहाँ देखो, मानव प्रजनन। सबसे पहले हम परिचय जान लेते हैं, मानव प्रजनन क्या है। तो मानव प्रजनन मनुष्य अपने जैसे नए बच्चों को जन्म देता है। मनुष्य अपने जैसे नए बच्चों को जन्म देता है। इस प्रक्रिया को प्रजनन कहते हैं। यानी कि जो मनुष्य है वो अपने जैसे ही, अपने ही नन्हे मुन्ने जैसे ही एक नन्हा मुन्ना लेकर आते हैं, उसी को जन्म देते हैं। तो उसी को हम क्या कहते हैं? प्रजनन कहते हैं। प्रजनन के लिए दो तंत्र होते हैं। प्रजनन के लिए कितने तंत्र होते हैं? दो तंत्र होते हैं। दोनों का होना जरूरी है, स्त्री का भी और पुरुष का भी, यानी कि नन्हा का भी या मुन्नी का भी या मुन्ना का भी। तो दोनों का जरूरी है। तो मुन्ना पुरुष प्रजनन तंत्र और महिला प्रजनन तंत्र, यानी कि दो कैटेगरी होना जरूरी है ना, एक पुरुष और एक महिला, तभी ना प्रजनन होगा। इन दोनों के बीच में, इन दोनों के प्रक्रिया, दो प्रक्रिया से गुजरेंगे तो उनसे एक बेबी का जन्म होगा। अपने ही एक प्रजाति उनके जैसे बेबी का जन्म होगा, उसी को ही हम प्रजनन प्रक्रिया कहते हैं। तो प्रजनन प्रक्रिया में दो तंत्र होते हैं, एक है पुरुष प्रजनन तंत्र, एक है महिला प्रजनन तंत्र। तो ये देख रहे हो आप बच्चों, पुरुष प्रजनन तंत्र का ये देख रहे हो बच्चों आप, पुरुष प्रजनन तंत्र का जो फिगर है, इसका मैं इमेज बना दी हूँ कि आप लोगों को आसानी से समझ में आ जाए। तो जैसे पुरुष प्रजनन तंत्र का जो फिगर है, ये जो पाइप जा रही है, देखो बच्चों, ये जो नली जा रही है ना, नली, इसको हम शुक्रवाहिनी कहते हैं। क्या कहते हैं? शुक्रवाहिनी कहते हैं। और ये जो देख रहे हो, ये वाला भाग, ये वाला, इसको वीर्य थैली कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वीर्य थैली। और इसको विरशन कहते हैं, इसको लिंग कहते हैं। और ये जो गोल हिस्सा है, इसको अंडकोश कहते हैं। ठीक है, ये जो आप लोग देख रहे हैं, ये है महिला प्रजनन तंत्र का फिगर। महिला प्रजनन तंत्र के फिगर में ये हम लोग हर पार्ट को जानेंगे कि कौन किस किस पार्ट का क्या क्या काम है, किस किस पार्ट का क्या क्या काम है। तो इसमें जो ये देख रहे हैं, ये है ट्यूब टाइप का, जो दोनों तरफ है इस तरह से पकड़े हुआ है। और ये जो नीचे इसके लटक रहा है, ये है अंडाणु। क्या है? अंडाशय। इसको अंडाशय कहते हैं। यानी कि जितनी भी महिला होती है उसके दो दो अंडे होते हैं। तो उसमें एक मतलब ये है एक अंडा, एक ये है दूसरा अंडा। तो इसको अंडाशय कहते हैं। और ये जो ट्यूब टाइप का पकड़ रखा है, इसको पकड़ने वाला, इसको अंडवाहिनी कहते हैं। और ये जो बीच वाला हिस्सा आप देख रहे हैं ना, ये सब इसको गर्भाशय कहा जाता है। और ये हिस्सा जो देख रहे हैं, ये वाला, यहाँ पर इसको गर्भाशय ग्रीवा कहा जाता है। और ये है योनि। ये क्या है? योनि। तो इसके सब पार्ट्स को हम डिटेल वाइज समझेंगे इसी के माध्यम से, फिगर के माध्यम से। अब हम बात कर लेते हैं पुरुष प्रजनन तंत्र क्या होता है। कि पुरुष प्रजनन तंत्र में हम समझेंगे कि पुरुष प्रजनन तंत्र क्या होता है। तो पुरुष शरीर के वे अंग जो शुक्राणु बनाते हैं, क्या बनाते हैं? शुक्राणु बनाते हैं। पुरुष शरीर के वे अंग जो शुक्राणु बनाते हैं तथा संतान उत्पत्ति में सहायता करते हैं,
यानी कि पुरुष जो शरीर है, पुरुष का जो शरीर है, उनके जो अंग है वो क्या बनाते हैं बच्चों, शुक्राणु बनाते हैं। क्या बनाते हैं, शुक्राणु बनाते हैं तथा संतान उत्पत्ति में सहायता करते हैं। किसकी उत्पत्ति में सहायता करते हैं जी, संतान उत्पत्ति, संतान की उत्पत्ति में सहायता करते हैं। उन्हें पुरुष प्रजनन तंत्र कहते हैं। इसके जो मुख्य भाग है, पुरुष प्रजनन तंत्र के मुख्य भाग क्या क्या है, तो पहला विरशन, जिसे हम विरशन मतलब जिसमें शुक्राणु जो होता है ना, उसको उसके नली के द्वारा उसको पहुंचाया जाता है, उसमें उसमें रखा जाता है। यानी कि जो गोल हिस्सा होता है ना, गोल हिस्सा जैसे कि ये देख रहे हैं, उसमें शुक्राणु होता है। तो शुक्रवाहिना, शुक्रवाहिनी मतलब क्या होता है, शुक्रवाहिनी का मतलब हुआ कि जिसमें जो शुक्राणु है उसको उस नली के द्वारा किसमें पहुंचाया जाता है, विरशन में। अब वीर्य थैली क्या होता है, वीर्य थैली यानी कि वही तरल पदार्थ, चिपचिपा पदार्थ जो शुक्रवाहिनी के माध्यम से जाता है विरशन में। फिर उसके बाद हम इसमें क्या पढ़ेंगे, लिंग के बारे में पढ़ेंगे कि लिंग का क्या काम है, वीर्य शैली का क्या काम है, शुक्रवाहिनी का क्या काम है, विरशन का क्या काम है, और अंडकोश का क्या काम है, ये अंडकोश का क्या काम है। तो बच्चों ये देखो, ये है पुरुष प्रजनन तंत्र। पुरुष प्रजनन तंत्र के जो जितने भी अंग है ना, जितने भी अंग है, उनको हम डिटेल वाइज पढ़ेंगे, क्योंकि इसी से एग्जामिनर पूछ लेता है कि विरशन क्या है, शुक्रवाहिनी का क्या काम होता है, महिला पुरुष प्रजनन तंत्र क्या है। तो इसके अलग अलग जितने भी पार्ट है उसको अच्छे डिटेल्स वाइज पढ़ेंगे, जिससे हमको समझ आ जाए, एक भी क्वेश्चन मेरा छूटे ना। तो इसके जो मुख्य अंग है, विरशन, पहला क्या है विरशन, दूसरा है शुक्रवाहिनी, तीसरा वीर्य शैली, चौथा है लिंग। ठीक है, पहला हम विरशन के बारे में जान लेते हैं कि विरशन क्या होता है। विरशन ये अंडाकार अंग होते हैं। क्या होते हैं, ये अंडाकार अंग होते हैं तथा इसे इंग्लिश में इसको टेस्टिस भी कहते हैं। ठीक है, ये अंडाकार अंग होते हैं, शरीर के बाहर थैली में रहते हैं। जैसे कि ये आप चित्र देख रहे हैं, चित्र के माध्यम से समझते हैं कि अंडाकार अंग यहाँ पे हमको दिख रहा है, ये अंडाकार अंग, इसको अंडकोश भी कहते हैं। तो ये जो भाग होता है, ये शरीर के बाहर होता है। यानी कि पुरुष जितने भी हैं, उसका जो ये हिस्सा होता है वो शरीर के थोड़ा बाहर होता है, लटकता रहता है। तो उसको हम अंडकोश कहते हैं। यही भाग विरशन भी कहलाता है। क्या कहलाता है, विरशन कहलाता है, जिसे अंडकोश भी कहते हैं। यहाँ शुक्राणु बनते हैं। शुक्राणु मतलब स्पर्म बनते हैं। मेन काम क्या है, शुक्राणु का ही काम है। पूरे बॉडी में इनका क्या काम है, शुक्राणु का काम है, पूरे मतलब इस तंत्र में। तो शुक्राणु क्या काम करते हैं, शुक्राणु को इंग्लिश में स्पर्म कहते हैं। तो शुक्राणु बनते हैं। तो इतना समझ में आ गया कि विरशन का क्या काम है। विरशन का यही काम है कि ये अंडाकार होता है और शरीर के बाहर होता है। शरीर के बाहर मतलब इसका आकार दिखता है, और जिसको हम अंडकोश भी कहते हैं। और इसका क्या काम है, इसमें शुक्राणु बनता है। क्या बनता है बच्चों, शुक्राणु बनता है। शुक्रवाहिना, शुक्रवाहिनी क्या होता है, शुक्रवाहिनी यहाँ पे हम देख रहे हैं शुक्रवाहिनी। शुक्रवाहिनी का क्या काम होता है कि ये नली जो होती है, ये शुक्राणुओं को आगे ले जाती है। यानी कि ये जो है ये देख रहे बच्चों, ये जो शुक्रवाहिनी की नली है, देख रहे हैं ना आप, ये इसके माध्यम से होते हुए ये लिंग के माध्यम से यहाँ तक लाने का, यानी कि इन सब के माध्यम से इसका तार जुड़ा हुआ है, जिसमें शुक्राणु को लाया जाता है। यहाँ से इस तरह से ले जाकर, यहाँ से इस नली के द्वारा इसमें शुक्राणुओं को लाया जाता है। ठीक है, शुक्राणुओं को इसी नली से गुजारा जाता है, जिसे हम शुक्रवाहिनी कहते हैं। इसके बाद हम समझेंगे वीर्य थैली। वीर्य थैली क्या है, तो वीर्य थैली जो होता है ना, तो आगे हम थर्ड पार्ट पढ़ेंगे, वीर्य थैली का क्या काम है। तो वीर्य थैली ये एक तरल पदार्थ बनाती है। कैसा पदार्थ बनाती है बच्चों, ये तरल पदार्थ बनाती है। यहाँ पर देखते हैं हम फिगर के माध्यम से, ये जो हिस्सा है इसी को हम वीर्य थैली कहते हैं। यहाँ पर एक चिपचिपा पदार्थ बनता है, तरल पदार्थ। इससे शुक्राणुओं को पोषण देने का काम करती है। क्या करता है,
ये जो तरल पदार्थ है, इसमें जो बनता है तरल पदार्थ, ये शुक्राणु जो होता है उसको पोषण देने का काम करती है। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रोटेस्ट ग्रंथि। प्रोटेस्ट ग्रंथि का क्या काम होता है बच्चों? तो प्रोटेस्ट ग्रंथि यह भी एक दर्व बनाती है, मतलब दर्व बनाती है। ये भी एक तरह से पदार्थ जो होता है, पतला पदार्थ, वो चिपचिपा पदार्थ, उसको दर्व बनाती है, पतला बनाती है। इससे शुक्राणु क्या रहते हैं? सक्रिय रहते हैं। इससे क्या रहते हैं बच्चों? सक्रिय रहते हैं। शुक्राणु क्या रहते हैं? सक्रिय रहते हैं। तो ये पदार्थ जब, इसके बाद हम समझते हैं लिंग। उसके बाद हम अगला पॉइंट समझते हैं लिंग क्या होता है। उसके बाद इसका जो अगला अंग है लिंग, लिंग का क्या काम होता है? तो लिंग का काम होता है इससे द्वारा वीर्य जो होता है, जो हम पढ़े हैं वीर्य थैली, इसके द्वारा जो वीर्य होता है, वीर्य वो शरीर से बाहर निकलता है। क्या निकलता है? शरीर से बाहर निकलता है। तो शरीर से कैसे बाहर निकलता है? ये जो देख रहे हैं यहाँ पे वीर्य है, और वीर्य के माध्यम से ये जो नली नली है, उस नली में जो शुक्रवाहिनी नलिका है, उससे जो यहाँ होते हुए यहाँ से वीर्य जो ये अग्र भाग है, आगे वाला हिस्सा है, इसके माध्यम से ये जो वीर्य पदार्थ है, पतला पदार्थ है, चिपचिपा पदार्थ है, वो निकलता है। ये कब निकलता है? तो जब व्यक्ति जब अपने पार्टनर के साथ मतलब संबंध बनाता है या फिर सेक्स करता है, तो उसके उस वक्त क्या निकलता है? वीर्य पदार्थ निकलता है। वीर्य मतलब चिपचिपा पदार्थ निकलता है, जिसमें शुक्राणु होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? वो शुक्राणु होते हैं। तो ये जब वीर्य पदार्थ निकलता है, जब किसी महिला के योनि में संपर्क करता है, तो उससे जो शुक्राणु अटैच होता है, वो शुक्राणु कहाँ चला जाता है? महिला के गर्भाशय में चला जाता है, जिससे एक शिशु का जन्म होता है, यानी कि गर्भाशय में एक शिशु का जन्म होता है। अब हम जान लेते हैं कि जिसको हम पढ़ रहे थे हर जगह की शुक्राणु होता है, शुक्राणु होता है, वो शुक्राणु है क्या चीज? तो शुक्राणु जान लेते हैं, ये पुरुष जनन कोशिका है। क्या है बच्चों? पुरुष जो जनन है, पुरुष जो लोग है, उसकी एक कोशिका है। ये बहुत छोटी होती है। क्या होती है? बहुत छोटी होती है। इसके 3 भाग होते हैं, जैसे कि सिर, मध्य भाग, पूंछ। ये जो किस तरह से दिखता है मैं आपको बता देती हूँ। ये इस तरह से दिखता है, देखो, ये इस तरह से दिखता है, इस तरह से दिख के इस तरह से जाता है, इस तरह से रहता है। ठीक है, इस तरह से ये भाग देख रहे हैं, इसी को हम शुक्राणु कहते हैं। ये जो लिंग देख रहे हो, लिंग के माध्यम से यही शुक्राणु, यही वीर्य पदार्थ जब महिला के योनि में संपर्क करता है, तो अपना शुक्राणु छोड़ता है। तो शुक्राणु जब योनि के साथ संपर्क करता है, महिला प्रजनन के साथ, उनके अंडाणु में ये प्रवेश करता है। और जब ये अंडाणु में प्रवेश कर लेता है, तो इसका क्या कार्य होता है? अंडाणु के साथ मिलकर निषेचन करना होता है, यानी कि अंडाणु से मिलकर कनेक्शन बनाकर ये उसमें कहाँ चला जाता है? गर्भाशय में, जिसमें शिशु का जन्म होता है, शिशु का विकास होता है, शिशु पनपता है उसमें। ठीक है, इसका अगला पार्ट हम लेकर आएंगे, उसमें हम जानेंगे कि ये जो जनसंख्या है, बच्चा जितने आबादी बढ़ती जा रही है, इसको कंट्रोल कैसे कर सकता है एक मेल और फीमेल मिलकर। ठीक है, तो ये वीडियो आपको कितना पसंद आ रहा है, अपने दोस्तों के साथ इसे जरूर शेयर करा करो, क्योंकि इतनी गर्मी में आप लोगों के लिए मैं वीडियो बनाती हूँ भाई। कम से कम लाइक किया करो, कमेंट किया करो, जिससे मेरा चैनल भी ग्रो होगा, क्योंकि ये चैनल आप लोगों के लिए मैंने बनाया है। क्योंकि मैं ऑलरेडी तो पढ़ाती ही हूँ स्कूल में, तो यहाँ पर जो मैं पढ़ाने का एक उद्देश्य है कि आप लोगों के लिए मैं बना कर लेकर आई हूँ, कि जिससे आप लोगों की पढ़ाई ना रुके। तो जितना हो सके इस चैनल को अपना प्यार दो, जितना बच्चे हो सके जुड़ो इससे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।